द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं इंशा अल्लाह खां की लिखी कहानी रानी केतकी की कहानी। यह कहानी हमारी उर्दू हिंदी जुबान की पहली कहानी है। हिंदू लोग कहते हैं कि यह हमारी हिंदी की पहली कहानी है, जबकि दूसरी ओर मुस्लिम कहते हैं कि यह हमारी पहली कहानी है। रामचंद्र शुक्ल जी कहते थे कि यह 1789 में लिखी गई एक हिंदी कहानी है। तो आइए सुनते हैं कहानी रानी केतकी की कहानी। सिर झुकाकर नाक रगड़ता हूँ उस अपने बनाने वाले के सामने, जिसने हम सबको बनाया और बाद में वह कर दिखाया कि जिसका भेद किसी ने न पाया। आतियाँ जातियाँ जो सांसें हैं, उसके बिन ध्यान ये सब फांसे है। ये कल का पुतला जो अपने उस खिलाड़ी की सुध रखे है, तो खटाई में क्यों पड़े और कड़वा कसेला क्यों हो। उस फल की मिठाई चखे जो बड़े से बड़े अगलों ने चखी है। देखने को 2 आंखें दी और सुनने को 2 कान, नाक भी सब में ऊंची कर दी, मर्दों को जी जान। मिट्टी के बसान को इतनी सकत कहाँ, जो अपने कुम्हार के करतब कुछ ताड़ सके। सच है, जो बनाया हुआ हो सो अपने बनाने वाले को क्या सराहे और क्या कहे, यूं जिसका जी चाहे पड़ा पके। सिर से लगा पांव तक यूं जितने रोंगटे हैं, जो सबके सब बोल उठे और सराहा करे और उतने बरसों उसी ध्यान में रहे जितनी सारी नदियों में रेत और फूल फलियां खेत में हैं, तो भी कुछ ना हो सके, कराहा करे। इस सिर झुकाने के साथ ही दिन रात जपता हूँ उस अपने दाता के भेजे हुए प्यारे को, जिसके लिए यूं कहा है, जो तू ना होता तो मैं कुछ ना बनाता। और उसका चचेरा भाई जिसका ब्याह उसके घर हुआ, उसकी सूरत मुझे लगी रहती है। मैं फूला अपने आप में नहीं समाता, और जितने उनके लड़के वाले हैं उन्हीं को मेरे जी में चाहा है, और कोई कुछ हो मुझे नहीं भाता। मुझको उम्र घराने छूट किसी चोर ठग से क्या पड़ी। जीते और मरते आसरा उन्हीं सबों का, और उनके घराने का रखता हूँ 30 घड़ी। डोल डाल एक अनोखी बात का। एक दिन बैठे बैठे ये बात ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदड़ी छूट और किसी बोली का पुट ना मिले। तब जाके मेरा जी फूल की कली के रूप में खिले। बाहर की बोली और गवारी कुछ उसके बीच में ना हो। अपने मिलने वालों में से एक कोई पढ़े लिखे, पुराने धुराने डाग बूढ़े धाग ये खटराग लाए, सिर हिलाकर मुंह थुताकर नाक भी चढ़ाकर आंखें फिराकर लगे कहने, ये बात होते दिखाई नहीं देती। हिंदड़ीपन भी निकले और भाकापन भी ना हो। बस जैसे भले लोग आपस में बोलते चलते हैं, ज्यों का त्यों वही सब डोल रहे और छां किसी की ना हो। यह नहीं होने का। मैंने उनकी ठंडी सांस का टहोका खाकर झुंझलाकर कहा, मैं कुछ ऐसा बड़ बोला नहीं जो राई को परबत कर दिखाऊं। जो मुझसे ना हो सकता तो ये बात मुंह से क्यों निकालता। जिस ढप से होता इस बखेड़े को टालता। इस कहानी का कहने वाला यहाँ आपको जताता है, और जैसा लोग उसे पुकारते हैं कह सुनाता है। तहना हाथ मुंह फेर कर आपको जताता हूँ। जो मेरे दाता ने चाहा तो ये ताव भाव राव चाव और कूद फांद लपट झपट दिखाऊं, जो देखते ही आपके ध्यान का घोड़ा, जो बिजली से भी बहुत चंचल अल्लड़पन में है, हिरन के रूप में अपनी चोकड़ी भूल जाए। टुक घोड़े पर चढ़कर अपने आता हूँ। करतब जो कुछ है कर दिखाता हूँ मैं। उस चाहने वाले ने जो चाहा तो अभी कहता जो कुछ हूँ कर दिखाता हूँ मैं। अब आप कान रख के आंखें मिला के सन्मुख होके टुक इधर देखिए, किस ढंग से बढ़ चलता हूँ और अपने फूल के पंखड़ी जैसे होठों से किस किस रूप के फूल उगलता हूँ। तो सुनिए कहानी के जीवन का उभार और बोलचाल की दुल्हन का सिंगार। किसी देश में किसी राजा के घर एक बेटा था।
उसे उसके माँ बाप और सब घर के लोग कुंवर उदयभान कहकर पुकारते थे। सचमुच उसके जीवन की जोत में सूरज की एक सौता मिली थी। उसका अच्छापन, भला लगना कुछ ऐसा ना था जो किसी के लिखने और कहने में आ सके। 15 बरस भर के उसने 16वें में पांव रखा था। कुछ यूं ही सी उसकी मसें भीगती चली थी। किसी को कुछ न समझता था, पर किसी बात की सोच का घर घाट न पाया था और चाह की नदी का पाट उसने देखा ना था। एक दिन हरियाली देखने को अपने घोड़े पर चढ़ के अपने उसी अटखेलेपन और अल्लड़पन के साथ देखता भागता चला जाता था। इतने में एक हिरनी जो उसके सामने आई तो उसका जी लोटपोट हुआ। उस हिरनी के पीछे सबको छोड़ छाड़ कर घोड़ा फेंका। कोई घोड़ा उसको पा सकता था? जब सूरज छिप गया और हिरनी आंखों से ओझल हुई, तब तो ये कुंवर उदयभान भूखा प्यासा उनींदा जम्हाइयाँ अंगड़ाइयाँ लेता हक्का बक्का होके लगा आसरा ढूंढने। इतने में कुछ एक अमराइयाँ देख पड़ी। उधर चल निकला तो क्या देखता है, 40-50 रंडियाँ एक से एक जोबन में अगली झूला डाले हुए पड़ी झूल रही हैं और सावन गातियां हैं। ज्यों ही उन्होंने उसको देखा, तू कौन, तू कौन की चिंगार सी पड़ गई। उन सभी में से एक के साथ उसकी आंखें लड़ गई। दोहा अपनी बोली का। कोई कहती थी ये उचक्का है, कोई कहती थी ये पक्का है। वही झूले वाली लाल जोड़ा पहने हुए जिसको सब रानी केतकी कहते थे, उसके भी जी में उसकी चाह ने घर कर लिया और कहने सुनने को बहुत सी नहा नुह की और कहा, इससे लग चलने को भला क्या कहते हैं? हक न थक जो तुम छट से टपक पड़े, यह न जाना जो यहाँ रंडियां अपनी झूल रही हैं। अजी, तुम जो इस रूप के साथ इस ढब बेधड़क चले आए हो, ठंडी ठंडी छां चले जाओ। तब कुंवर ने जी मसोस के मलीला खा के कहा, इतनी रुखाइयाँ न कीजिए, मैं सारे दिन का थका हुआ एक पेड़ की छां में ओस का बचाव करके पड़ा रहूंगा। बड़े तड़के धुंधलके में उठकर जिधर को मुंह पड़ेगा चला जाऊंगा। कुछ किसी का लेता देता नहीं। एक हिरनी के पीछे सब लोगों को छोड़ छाड़ कर घोड़ा फेंका था। जब तलक उजियारा रहा उसी के ध्यान में था। जब अंधेरा छा गया और जी बहुत घबरा गया, इन अमराइयों का आसरा ढूंढकर यहाँ चला आया हूँ। कुछ रोक टोक तो इतनी ना थी, जो माथा ठनक जाता और रुका रहता, सिर उठाए हाफता हुआ चला आया। क्या जानता था पद्मिनियाँ यहाँ पड़ी झूले पेंगे चढ़ा रही हैं। अजीब परियो बदी थी, बरसों मैं भी झूला करूंगा। यह बात सुनकर वह जो लाल जोड़े वाली सबकी सिर धरी थी, उसने कहा, ना जी, बोलियां ठोलियां ना मारो। इनको कह दो जहां जी चाहे अपने पड़े रहें और जो कुछ खाने को मांगे सो इन्हें पहुंचा दो। खराई को आज तक किसी ने मार नहीं डाला। इनके मुंह का डोल, गाल तमतमाए और होठ पड़पड़ाए और घोड़ का हाफना और जी का कांपना, घबराहट और थरथराहट और ठंडी सांसें भरना और निढाल होकर गिरे पड़ना इनको सच्चा करता है। बात बनाई हुई और सचोटी की कोई छिपती, पर हमारे इनके बीच कुछ ओट सी कपड़े लत्ते की कर दो। इतना आसरा पाके सबसे परे कोने में जो 5-7 छोट छोट पौधे से थे, उनकी छांव में कुंवर उदयभान ने अपना बिछोना किया और कुछ सिराने धर के चाहता था कि सो रहे, पर नींद कोई चाहत की लगावट में आती थी। पड़ा पड़ा अपने जी से बातें कर रहा था। इतने में क्या होता, जो रात साएं साएं बोलने लगी और साथ वालियां सब सो रही। रानी केतकी ने अपनी सहेली मदनबान को जगाकर यूं कहा, अरे, जो तूने कुछ सुना है? मेरा जी उस पर आ गया और किसी डोल से थम नहीं सकता। तू सब मेरे भेदों को जानती है। अब जो होनी हो सो हो, सिर रहता रहे जाता जाए। मैं उसके पास जाती हूँ, तू मेरे साथ चल, पर तेरे पांव पड़ती हूँ, कोई सुनने ना पाए। अरे, ये मेरा जोड़ा
अरे ये मेरा जोड़ा मेरे और उसके बनाने वाले ने मिला दिया। मैं इसीलिए जैसे इन अमरियों में आई थी। रानी केतकी मदनबान का हाथ पकड़े हुए वहां आ पहुंचती है जहां कुंवर उदयबान लेटे हुए कुछ सोच में पड़े पड़े बड़बड़ा रहे थे। मदनबान आगे बढ़ के कहने लगी, सुनो, तुम्हें अकेला जान के रानी जी आप आई हैं। कुंवर उदयभान ये सुनकर उठ बैठे और यह कहा, क्यों ना हो, जी को जी से मिलाप है। कुंवर और रानी तो दोनों चुपचाप बैठे थे, पर मदनबान दोनों को गुदगुदा रही थी। होते होते अपनी बीती सब खोली। रानी का पता यह खुला, राजा जगत प्रकाश की बेटी है और उनकी माँ रानी कामलता कहलाती है। उनको उनके माँ बाप ने कह दिया है 1 महीने पीछे अमराइयों में जाके झूल आया करो। सो आज वही दिन था जो तुमसे मुठभेड़ हुई। बहुत से महाराजाओं के कुंवरों की बातें आईं, पर किसी पर इनका ध्यान न चढ़ा। तुम्हारे धन भाग जो तुम्हारे पास सबसे छुपके, मैं जो उनके लड़कपन की गोइयां हूं, मुझे साथ अपने लेके आई हैं। अब तुम अपनी कहानी कहो कि तुम किस देश के कौन हो। उन्होंने कहा, मेरा बाप राजा सूरजभान और महारानी लक्ष्मीबास है। आपस में जो गठजोड़ हो जाए तो कुछ अनोखी, अचरज और अचंबे की बात नहीं, यूं ही आगे से होता चला आया है। जैसा मुंह वैसा थपेड़, जोड़ तोड़ टटोल लेते हैं। दोनों महाराजाओं को यह चितचाही बात अच्छी लगेगी, पर हम तुम दोनों के जी का गठजोड़ चाहिए। इसमें मदनबान बोल उठी, सो तो हुआ। अपनी अपनी अंगूठियां हेर फेर कर लो और आपस में लिखोटे अभी लिख लो, फिर कुछ हिचर मिचर ना रहे। कुंवर उदयभान ने अपनी अंगूठी रानी केतकी को पहना दी और रानी ने भी अपनी अंगूठी कुंवर की उंगली में डाल दी और एक धीमी सी चुटकी भी ले ली। इसमें मदनबाल बोल उठी, जो सच पूछो तो इतनी भी बहुत हुई। इतना बढ़ चलना अच्छा नहीं। मेरे सिर चोट है, अब उठो चलो और इनको सोने दो, और रोए तो रोने दो। बातचीत तो ठीक हो चुकी। पिछले पहर से रानी तो अपनी सहेलियों को लेकर जिधर से आई थी उधर को चली गईं और कुंवर उदयभान अपने घोड़े की पीठ लगाकर अपने लोगों से मिलकर अपने घर पहुंचे। कुंवर जी का अनूप रूप क्या कहूँ, कुछ कहने में नहीं आता। न खाना, न पीना, न मग चलना, न किसी से कुछ कहना न सुनना। जिस ध्यान में थे उसी में गुथे रहना और घड़ी घड़ी कुछ सोच सोच कर सिर धुनना। होते होते इस बात की चर्चा लोगों में फैल गई। किसी किसी ने महाराज और महारानी से कहा, दाल में कुछ काला है। वह कुंवर उदयभान जिससे तुम्हारे घर का उजाला है, इन दिनों कुछ उसके बुरे तेवर और बेडोल आंखें दिखाई देती हैं। घर से बाहर तो पांव नहीं धरता। घरवालियां जो किसी डोल से कभी बहलाती तो और कुछ नहीं करता। एक ऊंची सांस लेता है और जो बहुत किसी ने छेड़ा तो छपर खट पर जाके अपना मुंह लपेट के 8-8 आंसू पड़ा रोता है। ये सुनते ही माँ बाप दोनों कुंवर के पास दौड़े आए, गले लगाया, मुंह चूमा, पांवों पर बेटे के गिर पड़े, हाथ जोड़े और कहा, जो अपनी जी की बात है सो कहते क्यों नहीं? क्या दुखड़ा है जो पड़े पड़े कराते हो? राजपाट जिसको चाहो दे डालो। कहो तो क्या चाहते हो? तुम्हारा जी क्यों नहीं लगता? भला वे क्या जो नहीं हो सकता? मुंह से बोलो, जी को खोलो, और जो कहने में कुछ सोच करते हो तो अभी लिख भेजो। जो कुछ लिखोगे ज्यों की त्यों करने में आवेगी। जो तुम कहो कुएं में गिर पड़ो तो हम दोनों अभी कुएं में गिर पड़ते हैं। जो कहो सिर काट डालो तो सिर अपने अभी काट डालते हैं। कुंवर उदयभान जो बोलते ही ना थे, उन्होंने लिख भेजने का आसरा पाके इतना बोला, अच्छा आप सिधारिए, मैं लिख भेजता हूं, पर मेरे उस लिखने को मेरे मुंह पर किसी ढप से ना लाना, नहीं तो मैं बहुत लजियाऊंगा। इसलिए तो मुख बात होके मैंने कुछ ना कहा और ये लिख भेजा। अब जो मेरा जी नथों पर आ गया और किसी ढप से ना रहा गया, और आपने मुझे 100 रूप से खोला और बहुत सा टटोला, तब तो लाज छोड़ के, हाथ जोड़ के, मुंह फाड़ के, घिघिया के यह लिखता हूं,
चाह के हाथों किसी को सुख नहीं, मैं भला वह कौन जिसको दुख नहीं। उस दिन जो मैं हरियाली देखने को गया था, वहां जो मेरे सामने एक हिरनी कनौतियां उठाए हुए आ गई थी, उसके पीछे मैंने घोड़ा बक छूट फेंका था। जब तक उजियाली रही उसी की धुन में भटका किया। जब अंधेरा हो गया और सूरज डूबा, तब जी मेरा बहुत उबा। सुहानी सी अमराइयां ताक के मैं उनमें गया, तो उन अमराइयों का पत्ता पत्ता मेरे जी का गाहक हुआ। वहां का ये सोहला है। कुछ पद्मिनी वहां झूला डाले झूल रही थी। उन सब की सिरधरी कोई रानी केतकी, महाराजा जगत प्रकाश की बेटी है। उन्होंने ये अंगूठी अपनी मुझे दी और मेरी अंगूठी उन्होंने ले ली और लिखोट भी लिख दी। सो ये अंगूठी उनकी लिखोट समेत मेरे लिखे हुए हाथ के साथ पहुंचती है। आप पढ़ लीजिए, जिसमें बेटे का जी रह जाए वह कीजिए। महाराज और महारानी ने अपने बेटे के लिखे हुए पर सोने के पानी से यूं लिखा। हम दोनों ने इस अंगूठी और लिखोट को अपनी आंखों से मला। अब तुम जी में कुछ कुड़ो पचो मत। जो रानी केतकी के माँ बाप तुम्हारी बात मानते हैं तो हमारे समधी और समधिन हैं। दोनों राज एक हो जाएंगे, और कुछ अगर नानू ठहरेगी तो जिस डोल से बनावेगा, ढाल तलवार के बल तुम्हारी दुल्हन हम तुमसे मिला देंगे। आज से उदास मत रहा करो। खेलो कूदो बोलो चालो आनंद करो। हम अच्छी घड़ी शुभ मुहूर्त सोच के तुम्हारे ससुराल में किसी ब्राह्मण को भेजते हैं, जो बातचीत चाही ठीक कर लावें। ब्राह्मण जो शुभ घड़ी देख के हड़बड़ी से गया था, उस पर बड़ी कड़ी पड़ी। सुनते ही रानी केतकी के बाप ने कहा, उनके हमारे नाता नहीं होने का। उनके बाप दादे हमारे बाप दादों के आगे सदा हाथ जोड़कर बातें किया करते थे, और दो टूक जो तेवरी चढ़ी देखते थे बहुत डरते थे। क्या हुआ जो अब वे बढ़ गए, ऊंचे पर चढ़ गए। जिनके माथे हम बाएं पांव के अंगूठे से टीका लगावें, वे महाराजाओं का राज हो जावें। किसका मुंह जो ये बात हमारे मुंह पर लाए। ब्राह्मण ने जल भुन के कहा, अगले भी ऐसे ही कुछ विचारे हुए हैं और भरी सभा में यही कहते थे। हम में उनमें कुछ गोद की तो मेल नहीं, पर कुंवर की हट से कुछ हमारी नहीं चलती, नहीं तो ऐसी ओछी बातें कब हमारे मुंह से निकलती। ये सुनते ही उन महाराज ने ब्राह्मण के सिर पर फूलों की छड़ी फेंक मारी और कहा, जो ब्राह्मण की हत्या या धड़का ना होता तो तुझको अभी चक्की में डलवा डालता। इसको ले जाओ और एक अंधेरी कोठरी में मूंद रखो। जो इस ब्राह्मण पर बीती सो सब कुंवर उदयबान के माँ बाप ने सुनते ही लड़ने की ठान अपना ठाट बांधकर दल बादल जैसे घेराते हैं चढ़ाया। जब दोनों महाराजाओं में लड़ाई होने लगी, रानी केतकी सावन भादों के रूप से रोने लगी और दोनों के जी पर यह आ गई, कैसी चाहत है जिसमें लहू बरसने लगा और अच्छी बातों को जी तरसने लगा। कुंवर ने चुपके से ये कहला भेजा, अब मेरा कलेजा टुकड़े टुकड़े हुए जाता है। दोनों महाराजाओं को आपस में लड़ने दो। किसी डोल से जो हो सके तो तुम मुझे अपने पास बुला लो। हम तुम दोनों मिलके किसी और देश निकल चलें। जो होनी हो सो हो, सिर रहता रहे जाता जाए। एक मालिन जिसको फूल कली कहकर सब पुकारते थे, उसने उस कुंवर की चिट्ठी किसी फूल की पंखड़ी में लपेट लपेट के रानी केतकी तक पहुंचा दी। रानी ने उस चिट्ठी से आंखें अपनी मली और मालिन को एक थाल भर के मोती दिए और उस चिट्ठी की पीठ पर अपने मुंह की पीक से यह लिखा, ऐ मेरे जी के गाहक, जो तू मुझे बोटी बोटी कर चील कौओं को दे डाले तो भी मेरी आंखों चैन कलेजे सुख हो। पर यह बात भाग चलने की अच्छी नहीं। इसमें बाप दादे के एक चिट लग जाती है, और जब तक माँ बाप जैसा कुछ होता चला आया है, उसी डोल से बेटी बेटी को किसी पर पटक ना मारे और सिर से किसी के चपेक ना दे, तब तक यह एक जी तो क्या, जो करोड़ जी जाते रहें, कोई बात हमें तो रुचती नहीं। यह चिट्ठी पीक भरी जो कुंवर तक आ पहुंचती है, उस पर कई एक थाल सोने के थाल, हीरे मोती पुखराज के खचाखच भरे हुए निछावर करके लुटा देता है,
और जितनी उसकी बेकली थी चौगुनी पचगुनी हो जाती है। आना जोगी महेंद्र गिर का कैलाश पहाड़ पर से, और हिरनी हिरन का डालना कुंवर उदयभान, और उसके माँ बाप का जगत प्रकाश अपने गुरु को जो कैलाश पहाड़ पर रहता था यूं लिख भेजता है, कुछ हमारी सहाय कीजिए। महाकठिन हम विपदा मारों पर आ पड़ी है। राजा सूरजभान को अब यहाँ तक बाव बहकने लिया है, जो उन्होंने हमसे महाराजों से नाते का डोल किया है। कैलाश पहाड़ जो एक डोल चांदी का है, उस पर राजा जगत प्रकाश का गुरु, जिसको महेंद्र गिर इंद्रलोक के सब लोग कहते थे, ध्यान ज्ञान में कोई 90 लाख अतीतों के साथ ठाकुर के भजन में दिन रात रहा करता था। सोना रूपा तांबे रागे का बनाना तो क्या, और गुटका मुंह में लेके उड़ना परे रहे। उसको और बातें इस ठप की ध्यान में थी, जो कुछ कहने सुनने से बाहर है। मैं सोने रुपए का बरसा देना, जिस रूप में चाहना हो जाना, सब कुछ उसके आगे खेल था। और गाने में और बीन बजाने में महादेव छूट, सब उसके आगे कान पकड़ते थे। सरस्वती जिसको हिंदू कहते हैं, आदि शक्ति, उनने भी इसी से कुछ गुनगुनाना सीखा था। उसके सामने 6 राग 36 रागनियां 8 पहर रूप बंधोका सा धरे हुए उसकी सेवा में हाथ जोड़े खड़ी रहती थीं। वे अतीतों को ये कहकर पुकारते थे, भैरोगिर, भिभासगिर, हिंडोलगिर, मेघनाथ, केदारनाथ, दीपक दास, ज्योति स्वरूप, सारंग रूप, और अतीतनियाँ इस ढब से कहलाती थी। गुजरी, टोडी, असावरी, गोरी, मालसरी, बिलावली। जब चाहता अधर में सीधा सन पर बैठकर उड़ाई फिरता था, और 90 लाख अतीत गुटके अपने मुंह में लिए हुए गेरवे वस्त्र पहने जटा बिखरे उसके साथ होते थे। जिस घड़ी रानी केतकी के बाप की चिट्ठी एक बगुला ले पहुंचता है, तो महेंद्र गिर एक चिंगाड़ मार के दल बादलों का धलका देता है। बगंबर पर बैठे भभूत अपने मुंह से मल कुछ कुछ पड़त करत हुआ बाव के घोड़े की पीठ लगा, और सब अतीत मृग छालों पर बैठे हुए गुटके मुंह में लिए हुए बोल उठे। कोरख जागा एक आंख की छपक में वहां आ पहुंचता है, जहां दोनों महाराजाओं में लड़ाई हो रही थी। पहले तो एक काली आंधी आई, फिर ओले बरसे, फिर टिड्डी आई। किसी को अपनी सुध न रही। हाथी घोड़े और जितने लोग और भीड़ भाड़ राजा सूरजभान की थी, कुछ ना समझ सका किधर गई, उन्हें कौन उठा ले गया। और राजा जगत प्रकाश के लोगों पर और रानी केतकी के लोगों पर केवड़े की बूंदों की नन्ही नन्ही फुहार सी पड़ने लगी। ये सब कुछ हो चुका तो गुरुजी ने अतीतों से कह दिया, उदयभान, सूरजभान, लक्ष्मीबास, इन तीनों को हिरनी हिरन बना के किसी वन में छोड़ दो, और जो उनके साथी हों उन सबों को तोड़ फोड़ दो। जैसा कुछ गुरुजी ने कहा छटपट वो ही किया। विपत का मारा कुंवर उदयभान और उसका बाप, वे महाराजा सूरजभान और उसकी माँ लक्ष्मीबास हिरन हिरनी बन की हरी हरी घास कई बरस तक चरते रहे। और उस भीड़ भड़क्के का तो कुछ थल बेड़ा ना मिला। जो किधर गई और कहाँ थी, यहाँ की यहीं रहने दो, फिर सुनियो। अब रानी केतकी की बात और महाराजा जगत प्रकाश की सुनिए। उनके घर का घर गुरुजी के पांव पर गिरा और सब ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, ये आपने बड़ा काम किया, हम सबको रख दिया। जो आज आप ना आ पहुँचते तो क्या रहा था। सब ने मर मिटने की ठान ली थी। हम पापियों से कुछ ना चलेगी, यह जान ली थी। राजपाट सब हमारा, आप निछावर करके जिसको चाहिए दे डालिए। हम सबको अतीत बना के अपने साथ लीजिए। राज हमसे नहीं थम सकता। सूरजभान के हाथ से आपने बचाया, कोई उनका चचा चंद्रभान चढ़ावेगा तो क्यों कर बचना होगा। अपने आप में तो सकत नहीं, फिर ऐसे राज का फिटे मुंह कहाँ तक आपको सताया करें। ये सुनकर जोगी महेंद्र गिर ने कहा, तुम हमारे बेटा बेटी हो, आनंद करो, दंद नाओ,
सुख चैन से रहो। ऐसा वह कौन है जो तुम्हें आंख भरकर और ढब से देख सके? यह बगंबर और ये भभूत हमने तुम्हें दिया। आगे जो कुछ ऐसी गाड़ पड़े तो बगंबर में से एक रोंगटा तोड़कर आग पर धर के फूंक दीजिए। वह रोंगटा फूंकने न पावेगा जो हम आन पहुँचेंगे। रहा भभूत सो इसीलिए है जो कोई चाहे अंजन करे, वे सब कुछ देखे और उसे कोई ना देखे, जो चाहे करे। गुरु महेंद्र गिर जिन पांव पूजिए और धन महाराज कहिए, उनसे तो कुछ छिपावना था। महाराज जगत प्रकाश को उनको मरछोल करते हुए रानियों के पास ले गए। सोने रुपए के फूल यानी हीरे मोती गोद भर भर के सबने निछावर किए और माथे रगड़े। उन्होंने सबकी पीठें ठोकी। रानी केतकी ने भी दंडवत की और जी ही जी में बहुत सी गुरुजी को गालियां दी। गुरुजी 7 दिन 7 रातें यहाँ रह के जगत प्रकाश को सिंहासन पर बिठा के अपने उस बगंबर पर बैठ उसी डोल से आकाश पर जा धमके। राजा जगत प्रकाश अपने अगले ढब से राज करने लगा। रानी केतकी का मदन बान के आगे रोना और पिछली बातों का ध्यान करके जी से हाथ धोना और अपनी बोली के दोहों में। रानी को बहुत सी बेकली थी, कग सूझती कुछ बुरी भली थी, चुपके चुपके कराती थी, जीना अपनाना चाहती थी। कहती थी कभी, अरे मदन बान, ए आठ पर मुझे वही ध्यान, या प्यास किसे भला किसे भूख, देखो वहीं फिर हरे हरे रुख, टपके का डर है अब यह कहिए, चाहत का घर है अब यह कहिए, अमराइयों में उनका वह उतरना और रात का साएं साएं करना और चुपके से उठ के मेरा जाना और तेरी वे चाह का जताना, उनकी वे उतार अंगूठी लेनी और अपनी अंगूठी उनको देनी। आंखों में मेरी वे फिर रही है, जी का जो रूप था वही है, क्यों कर उन्हें भूलूं, क्या करूं मैं, माँ बाप से कब तक डरूं मैं। अब मैंने सुना है ए मदन बान, बन बन के हिरन हुए उदयभान, चरते होंगे हरी हरी दूब, कुछ तू भी पसीज सोच में डूब। मैं अपनी गई हूँ चौकड़ी भूल, मत मुझको सुंघा ये डढरे फूल। फूलों को उठा के यहाँ से ले जा, सो टुकड़े मेरा हुआ कलेजा। बिखरे जी को ना कर इकट्ठा, एक घास का लाके रख दे गट्ठा। हरियाली उसी की देख लूं मैं, कुछ और तो तुझको क्या क्या कहूँ मैं। इन आंखों में है भड़क हिरन की, पलके हुए जैसी घास बन की। जब देखिए डबडबा रही हैं, ओसे आंसू की छा रही हैं। यह बात जो जी में गड़ गई है, एक ओस सी मुझ में पड़ गई है। इसी डोल जब अकेली होती थी, तब मदन बान के साथ ऐसे ही कुछ मोती पिरोती। भभूत मांगना रानी केतकी का, अपनी माँ रानी कामलता से आंख मिचोली खेलने के लिए रूई रहना और राजा जगत प्रकाश का बुलाना और प्यार से कुछ कुछ कहना और वे भभूत देना। आगे की कहानी सुनिए अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।